ऑन एंटरिंग द लंग्स प्राइमरी ब्रोंकाई जो है दे डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई such as secondary bronchi. Bronchus and bronchi they both are same. Bronchus is one and the plural and many bronchus makes bronchi. यहाँ पे याद रख लीजिएगा राइट लंग के तीन लोब हैं, लेफ्ट लंग के दो हैं. As you can see over here, this is the right portion and this is left. तो लेफ्ट के ये दो लोब नजर आ रहे हैं और राइट के 1 2 3 लोब्स हैं. टर्शरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो है वो स्मॉलर ब्रोंकाई में मजीद ब्रांचिंग करेगा और टर्शरी ब्रोंकाई बना देगा, मतलब उसमें डिवाइड हो जाएगा. और फिर टर्शरी के बाद जो है ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में ये देख रहे हैं. ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाता है, ये ब्रोंकस, फिर टर्शरी, और टर्शरी के बाद जो है ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, स्मॉलर ब्रोंकाई. तो ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये मजीद ब्रांचिंग करते हैं रिपीटेडली, और सबसे छोटी जो ब्रांच है ब्रोंक्यूल्स की उनका नाम है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ये दीज आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. और सबसे जस्ट बिफोर द एल्वेलाई, एल्वेलाई के ऊपर जो होती है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है. अच्छा, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यहाँ दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. एपिथेलियम कौन सी होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर? सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो ब्रांचिंग है आपको लगेगी कैसे, जैसे उल्टा दरख्त है, इस तरह लगता है. ब्रोंकियल ट्री का नाम देते हैं हम इसको. जस्ट लाइक दिस आप ये देख सकते हैं. अगर एक दरख्त को उल्टा कर दें हम तो ये दरख्त की शाखें हैं. तो दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री. ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई पढ़ रहे हैं. तो एपिथेलियम जो है आपको पता है कि लैरिंक्स में जो ट्रैकिया में होती है वही ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. जबकि आपको पता है एल्वेलाई में जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. जहां तक ब्रोंकाई की बात है, तमाम ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यहाँ पे है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर. जबकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, वो भी सिलिएटेड. और जहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है वहां पे सिलिएटेड है. आपको पता है गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, तो वहां पे इसलिए सीलिया दिए हुए हैं. और ये गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ये एक इम्यूनिटी का पार्ट भी है. और जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स हैं वहां पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है सिलिएटेड. जहाँ पे गॉबलेट सेल्स मौजूद नहीं है वहां पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. वो है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स. फॉर एग्जांपल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं. तो टर्मिनल में जो है वो है नॉन सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट नहीं है लेकिन सिलिया भी नहीं है. तो आप याद रख लें कि स्मॉलर ब्रोंकायोल्स जो हैं उनके अंदर और विदाउट एनी गॉबलेट सेल वहाँ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. तो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जहाँ पे कोई गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं है. और जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकायोल्स में स्पेसिफिकली एपिथेलियम है सिंपल क्यूबॉइडल लेकिन नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम. यहाँ पर भी गॉबलेट सेल नहीं है लेकिन सीलिया भी नहीं है. तो आपने ये याद रखनी है. लार्जर ब्रोंकायोल्स और स्मॉलर ब्रोंकायोल्स में कौन सी है और टर्मिनल ब्रोंकायोल्स में एपिथेलियम कौन सी है. वेरी इजी याद रखने का तरीका, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई सब में सेम आ रही है. जैसे ही ब्रोंकायोल्स आएंगे तो एपिथेलियम डिफरेंट हो जाएगी. सूडो स्ट्रेटिफाइड से हो जाएगी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम लार्जर ब्रोंकायोल में. स्मॉलर में हो जाएगी कॉलमनर से क्यूबॉइडल, वो भी सिलिएटेड हो जाएगी. लेकिन जब टर्मिनल बिल्कुल एंड पार्ट आ जाएगा ब्रोंकायोल का, ये वाला जो पार्ट है
दिस इज टर्मिनल ब्रोंकायोल। तो ये वाले पार्ट पे आ जाएगी आपकी नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लंग्स। लंग्स जो है वो कोन शेप के पेयर्ड ऑर्गन है, कोन शेप के, ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन है थोरेसिक कैविटी में। ये दोनों जो हैं लंग्स, जो पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से हार्ट और दूसरा स्ट्रक्चर जो मेडियस्टाइनम में है। मेडियस्टाइनम क्या है? आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, आपके लंग्स के दरमियान, लंग्स के दरमियान जो हार्ट है, हार्ट और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे एसोफेगस मौजूद होता है और ट्रैकिया होता है। तो ये दिस इज mediastinum between the lungs, the cavity which is present between the lungs that contains heart, esophagus, trachea and other associated structure। अगर एक लंग जो है वो कोलैप्स हो जाए तो दूसरा जो है वो एक्सपेंडेड रह सकता है। लेट्स सपोज मैंने एक ही थोरेसिक कैविटी बनाई है और ये मैंने बनाया है एक बैंड। एक कैविटी है थोरेसिक कैविटी, आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी। ये सिलोम, हमारी बॉडी की जो कैविटी है, जो कि ट्रंक डिवीजन है पूरा, इसको सिलोम कहते हैं। और ये डिवाइडेड है एक बैंड से, जो कि एक मस्कुलर बैंड है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा थोरेसिक कैविटी है, नीचे वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी है। यहाँ पे मैंने बनाई है थोरेसिक कैविटी और ये है डायफ्राम। तो इसके अंदर मैंने ब्रोंकियल्स बनाए हैं, ब्रोंकियल ट्री बनाया है, ब्रोंकियल ट्री बना के ये लंग्स बना दिए हैं। तो इसमें ये वाली जो कवरिंग है, अब मैंने ये लंग्स बनाए, एक लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन है और एक है जो पूरी थोरेसिक कैविटी को जो है मेम्ब्रेन कवर कर रही है। तो द लाइनिंग which covers the thoracic cavity is called parietal pleura और ये आउटर कवरिंग है। विसिरल का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है वो विसिरल कहते हैं उसे, या फिर इंटरनल लाइनिंग कहते हैं। तो लंग्स की इंटरनल लाइनिंग जो है वो विसिरल प्लूरा है और जो आउटर कवरिंग है वो है पैराइटल प्लूरा। इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। Each lung is enclosed and protected by a double-layered serous membrane called the pleural membrane। सीरस मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ सीरियस मेम्ब्रेन होती हैं, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, म्यूकस सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं। और जो सुपरफिशियल लेयर है, जो आउटर कवरिंग है, उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा। और जो कवरिंग लंग्स को कवर कर रही है उसे कहते हैं विसिरल प्लूरा। तो ये मैंने जो बनाई है, ड्रॉ की है आपके सामने। दिस इज, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर है या डबल मेम्ब्रेनस है। एक आउटर कवरिंग है पैराइटल प्लूरा, इंटरनल कवरिंग है लंग्स की विसिरल प्लूरा और इनके बीच में जो फ्लूइड है वो है प्लूरल फ्लूइड। दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ द लंग, जिसमें आप देख सकते हैं उल्टा दरख्त, इन्वर्टेड ट्री की तरह शो हो रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ पे ये विसिरल प्लूरा है, दिस इज पैराइटल प्लूरा और बहुत बारीक सी आपको नजर आएगी ये डबल का मेम्ब्रेन, डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है पैराइटल फ्लूइड। यप, और ये कैविटी होती है इसके अंदर, इसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। फ्लूइड जो है वो है प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, जो आपके लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये राइट पल्मोनरी, राइट प्राइमरी ब्रोंकस है और फिर राइट टर्शरी है,
फिर सेकेंडरी है और टर्शरी है। राइट ब्रोंक्यूल्स आ गई। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स हैं उसके बाद आ जाती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, जो आपकी राइट साइड होती है लंग की वो 3 लोब में डिवाइड है, लेफ्ट साइड 2 लोब में डिवाइड है। लोकेशन ऑफ कैरिना आपको पता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट आपकी जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रही है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, जिस पॉइंट पे उसे कहते हैं कैरिना। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो यहाँ पे ये कफ रिफ्लेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। इसके अलावा जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं हम, ट्रैकिया के अंदर ट्यूब डालते हैं, तो हमें इस अंदाजा होता है कि हमें ट्यूब कहाँ तक डालनी है, यहाँ तक डालते हैं एक्चुअली में। रेस्पिरेटरी फेलियर या जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डालनी पड़ती है। अच्छा जी, इसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई हैं या ब्रोंकस हैं। फिर लेफ्ट ब्रोंकायोल है और या टर्मिनल ब्रोंकायोल है। ये आपका डायफ्राम आ गया है जो कि आप डिवाइड करता है एब्डोमिनल कैविटी और को थोरेसिक कैविटी से। दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द लंग्स। एंड ये आपका लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, और उसका अपर पार्ट ग्लॉटिस होता है। दिस इज ट्रैकिया, 6 सी शेप रिंग्स मौजूद हैं, हाइलैंड कार्टिलेज से बनी हुई हैं। लैरिंग्स जो है यहाँ पे क्रिकॉइड और हाइलैंड कार्टिलेज दोनों होते हैं, थायराइड कार्टिलेज भी होता है जो एडम्स एप्पल बनाता है यहाँ पे। आपके याद रखने के लिए ब्रांचिंग कैसे हो रही है ब्रोंकियल ट्री की, ट्रैकिया आते हैं, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स और इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकायोल्स आते हैं। टर्मिनल ब्रोंकायोल्स जो है यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है और इसके बाद जो है अल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, जिस कैविटी के अंदर ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है इसको नाम कहते हैं प्लूरल कैविटी। इसका काम होता है फ्रिक्शन, कहने का मतलब है पैराइटल और विस्रल प्लूरा के दरमियान अगर फ्रिक्शन होती है तो ये उसको कम करता है, लुब्रिकेट करता है ये बेसिकली। और ये अडहेर होती है एक दूसरे से, पैराइटल और विस्रल प्लूरा प्लूरा। तो ये क्योंकि ये दोनों लेयर डबल लेयर जो है ये सीरस हैं, सीरस मेम्ब्रेन है, इसी वजह से इनके अंदर से सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस होती है। ये वाली जो डायग्राम है ये एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप लोग ये जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन जो हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन पैराइटल प्लूरा और विस्रल प्लूरा, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो प्लूरल फ्लूइड कम करता है। एक तो ये काम हो गया, दूसरा काम ये है कि ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर ग्लास स्लाइड्स जो हैं, पानी अगर बीच में हम डालते हैं एक ड्रॉप तो वो अडहेर कर जाती हैं, चिपक जाती हैं और रिड्यूस होती है फ्रिक्शन इन दोनों के दरमियान। तो जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग तो पैलेटल प्लूरल फ्लूइड जो है इन दोनों मेम्ब्रेन्स को की दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है ताकि ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि ये ड्यूरिंग ब्रीदिंग ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे पे ग्लाइड करती हैं, स्लाइड करती हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी अगर, तो आइटस मैंने अगर आपको वर्ड बताया था पहले भी कि जहाँ भी किसी भी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है तो आइटस लग जाता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है तो प्लूराइटस, प्लूरसी भी दूसरा नाम है। और अगर इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा लगातार रही तो इसके अंदर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर या प्लूरल कैविटी के अंदर, जिसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन।
और कुछ कंडीशन के अंदर ये जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल स्पेस है, इसके अंदर हवा आ जाती है, जिसे कहते हैं नीमोथोरेक्स। और अगर ब्लड आ जाता है तो उसे कहते हैं हीमोथोरेक्स। हीम इज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ब्लड, तो हीमोथोरेक्स कहते हैं अगर ब्लड आ जाए प्लूरल कैविटी के अंदर। किसी भी हिस्से का किसी भी पार्ट का लंग में अगर कोलैप्स हो जाए और अगर पूरा लंग कोलैप्स हो जाए तो उसे कहते हैं एटीलेक्टेसिस। एटीलेक्टेसिस। ये जो पिक्चर है ये रियल लंग्स की है। यहाँ पे जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा कोगुलेट हुआ हुआ है, एक डेड बॉडी की पिक्चर है और जिसको जो है टॉप्सी की गई है। यहाँ पे लंग्स में कोगुलेशन हुई हुई है ब्लड की, तो इस वजह से ये डार्क नजर आ रहे हैं। आपको ये लाइंस नजर आ रही होंगी डिविजन्स लंग्स के। तो ये राइट लंग है, इसके 3 डिवीजन नजर आ रहे होंगे, 1 2 3। इसका जो है एक इस तरह नजर आ रहा है, ऑब्लिक जा रहा है। और ये दूसरा वाला है, ऑब्लिक फिजर है। दे आर द फिजर एक्चुअली। और ये सुपीरियर लोब है और ये फिजर जा रहा है ऑब्लिक। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल फिजर, तो ये मिडिल लोब है, सुपीरियर लोब आ गया, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। और ये तीनों जो लोब्स हैं ये डिवाइड हो रहे हैं फिजर से। तो फिजर्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं लोब्स को। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट साइड पे सुपीरियर लोब आ गया, इंफीरियर लोब आ गया। तो वहां पे सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर है, यहाँ पे सुपीरियर और सिर्फ इंफीरियर है। यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है दोनों लोब्स एक ही फिजर से डिवाइड होंगे, क्योंकि 2 हैं तो ऑब्लिक फिजर आ गया। तो इस तरह से जो राइट साइड ऑफ द लंग है इसके 2 फिजर हैं और लेफ्ट साइड पे 1 फिजर है। इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड पे 3 लोब्स हैं और लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं। 2 लोब्स 1 फिजर डिवाइड कर रहे हैं, 3 लोग 2 फिजर डिवाइड कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो वन ऑफ द 2 फिजर डिवाइड ईच लंग इनटू लोब्स। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। ये जो लोब्स हैं फिजर डिवाइड कर रहे हैं, दोनों लंग्स में ऑब्लिक फिजर मौजूद हैं, लेकिन राइट लंग जो है इसमें ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल फिजर भी दिया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल फिजर है और ये ऑब्लिक फिजर है इस तरह। दिस इज ऑल्सो ऑब्लिक फिजर। ये इनके लोब्स हैं, और सुपीरियर लोब है, इंफीरियर लोब है, लेकिन राइट साइड जो है इसके पास मिडिल लोब भी मौजूद है। लंग का जो हर लोब है वो डिवाइड हो रहा है, उसके अपने सेकेंडरी ब्रोंकाए हैं। तो राइट साइड जो है लंग्स की, तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द राइट साइड ऑफ द लंग और ये 3 ब्रोंका प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है 3 मजीद सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। इसी तरह से लेफ्ट पार्ट जो है सुपीरियर और इंफीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा और एक्सटेंशन हो जाएगी। इट विल राइज टू सुपीरियर और इंफीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है अब ये टर्शरी में डिवाइड होंगे, जिसे कहते हैं हम सेगमेंटल। टर्शरी जो है वो सेगमेंटल ब्रोंकाई भी है। हर लंग में जो है वो 10 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं या सेगमेंटल ब्रोंकाई होते हैं। So the segment of the lung tissue that each tertiary bronchus supplied is called bronchopulmonary segment. अच्छा, जो लंग का पार्ट जो टर्शरी ब्रोंकाई सप्लाई कर रहा है उसे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, यहाँ सुपीरियर और इंफीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जबकि 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं। राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये डिवाइड कर रहा है।
दीज आर टर्शरी ब्रोंकाई, और इसे दूसरा नाम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। हर लंग के तकरीबन 10 होते हैं, ये 10। तो जिस पार्ट को, फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्रोंकस जो है लंग के जिस पार्ट को भी सप्लाई करेगा उसे कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। हियर यू कैन सी दिस इज ऑल ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। तो ये एक टर्शरी ब्रोंकाई आ रहा है, तो एक टर्शरी ब्रोंकाई आके ये स्मॉलर ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स और टर्मिनल ब्रोंकायोल में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ओवरऑल ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। और ये जो पल्मोनरी लोब्यूल है एल्वेलाई इसके अंदर मौजूद होते हैं। हर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट जो है उसके बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं जिसे कहते हैं लोब्यूल्स। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये पल्मोनरी लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स बने हुए हैं। तो ईच लोब्यूल कंटेन अ ब्रांच फ्रॉम अ टर्मिनल ब्रोंकायोल। टर्मिनल ब्रोंकायोल जो है वो डिवाइड होगा माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस में जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल, और यहाँ पे होता है गैस एक्सचेंज। ये लोब्यूल्स हैं, और यहाँ से जो ब्रांच है जैसे ये जो अराइज हो रही है लोब्यूल से, एक टर्मिनल ब्रोंकायोल है, और टर्मिनल ब्रोंकायोल्स जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में सब डिवाइड हो रही है जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। तो आपने इस तरह याद रखना है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, और लोब्यूल जो हैं ये अराइज हो रहे हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल में, ब्रांच इनकी, और टर्मिनल ब्रोंकियोल सब ब्रांचेस हो रही हैं अराइज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। ये वो जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा डीपली लंग के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, और एपिथेलियल लाइनिंग सिंपल क्यूबॉइडल से सिंपल स्क्वैमस हो जाती है। मैंने आपको बताया था लाइनिंग के बारे में कि नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ब्रोंकायोल की वो सिंपल क्यूबॉइडल है। तो अब रेस्पिरेटरी टर्मिनल तक, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी है सिंपल क्यूबॉइडल से सिंपल स्क्वैमस बल्कि